नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आर्मी ग्रुप सी में एटीसी की वैकेंसी आई हुई है दोस्तों, एएससी सेंटर के लिए। दोस्तों, ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी है और ऑफलाइन फॉर्म आपका रहने वाला है। दोस्तों, यहाँ पे वैकेंसियों की बात कर लेते हैं तो वैकेंसी यहाँ पे एएससी सेंटर साउथ टू एटीसी में है। दोस्तों, यहाँ पे 2 ज़ोन में यहाँ पे वैकेंसी आई हुई हैं। तो हम पहले ज़ोन की हम बात कर लेते हैं, एएससी सेंटर साउथ एटीसी। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे कुक की वैकेंसी है जो ओनली फॉर मेल कैंडिडेट। यहाँ पे सैलरी रहने वाली है आपकी 19,900 प्लस डीए एंड अदर अलाउंसेस एज एडमिसिबल। तो यहाँ टोटल 2 पोस्ट होने वाली हैं और जिसमें से एसटी की 2 पोस्टें हैं, इसमें से एक एक्स सर्विसमैन का है। साथ में यहाँ पे सिविलियन कैटरिंग इंस्ट्रक्टर की पोस्ट है और 19,900 यहाँ पे सैलरी मतलब बेसिक पे रहेगा। इसके अलावा अलाउंसेस भी मिलेंगे। यहाँ पे दोस्तों 19 वैकेंसी है टोटल सिविलियन कैटरिंग इंस्ट्रक्टर की। इसके बाद हम एलडीसी की बात करें तो एलडीसी में यहाँ पे दोस्तों मैक्सिमम मैं केवल मेल कैंडिडेट को यहाँ पे मांगा है। तो यहाँ पे दोस्तों 5 वैकेंसी है एलडीसी की और मेल एंड फीमेल दोनों यहाँ पे एलिजिबल हैं। और फिर ट्रेड्समैन मैट, इसमें दोस्तों यहाँ पे 109 पोस्ट हैं। ये बहुत अच्छी पोस्ट हैं दोस्तों, 109 हैं और 19,900 इसका बेसिक रहेगा और डीए और जो अलाउंसेस है वो तो आपको मिलेंगे ही। इसके बाद टिन स्मिथ में, यहाँ पर टिन स्मिथ में 8 वैकेंसी है और बार्बर में यहाँ पे 3 वैकेंसी है। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एएससी सेंटर नॉर्थ 180 में यहाँ पे एमटीएस चौकीदार ओनली, इसके लिए 17 वैकेंसी है और ओनली फॉर मेल कैंडिडेट। इसके बाद हम बात करें सिविलियन मोटर ड्राइवर, तो यहाँ पे दोस्तों आपकी 37 वैकेंसी रहने वाली हैं। क्लीनर ये यहाँ पे 5 वैकेंसी है। व्हीकल मैकेनिक यहाँ पे 12 वैकेंसी है और पेंटर की वैकेंसी है दोस्तों, ये भी मेल कैंडिडेट के लिए है। तो यहाँ पे 3 वैकेंसी है। कारपेंटर की 11 वैकेंसी है। फायरमैन की 1 पोस्ट है यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे फायर इंजन ड्राइवर की यहाँ पे 4 पोस्ट रहने वाली हैं। दोस्तों, अगर टोटल पोस्ट का हम बात करें तो टोटल पोस्ट यहाँ पे 236 होती हैं। मतलब सभी तरह की जो दोनों जोन में जो वैकेंसी आई हुई हैं वो 236 वैकेंसी हैं। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, इसमें क्या एक्सपीरियंस मांग रखा है। तो चलते हैं हम। तो एलिजिबिलिटी में दोस्तों कुक की हम बात करें, सबसे पहली जो पोस्ट है कुक, तो इसमें यहाँ पे आपको 10वीं पास होनी चाहिए। साथ में आपके पास मस्ट हैव नॉलेज ऑफ इंडियन कुकिंग एंड प्रोफिशिएंसी इन ट्रेड। दोस्तों, आपको यहाँ पे मतलब कुकिंग कैसे करते हैं, खाना कैसे बनाते हैं, उसकी आपके पास स्किल्स होनी चाहिए और जानकारी रहनी चाहिए आपको। इसके बाद यहाँ पे डिजायरेबल में है दोस्तों, इसेंशियल नहीं है ये। टू हैव 1 ईयर एक्सपीरियंस इन द ट्रेड, दोस्तों 1 साल का आपके पास खाना बनाने का अभ्यास होना चाहिए। इसके बाद हम बात करें सिविलियन कैटरिंग इंस्ट्रक्टर की, तो यहाँ पे भी 10वीं पास रहना चाहिए और साथ में इसमें डिप्लोमा और सर्टिफिकेट इन कैटरिंग फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन। तो दोस्तों यहाँ पे इन्होंने डिप्लोमा मांग रखा है या फिर सर्टिफिकेट आपके पास होना ही चाहिए और साथ में यहाँ पर डिजायरेबल है 1 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस इन कैटरिंग एज इंस्ट्रक्टर। दोस्तों, यहाँ पे कैटरिंग में इंस्ट्रक्टर का आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो ठीक है, नहीं तो ये डिजायरेबल है। इसके बाद हम बात करें टिन स्मिथ की, तो टिन स्मिथ में 10th मांगा है और शुड बी प्रोफिशिएंट इन ट्रेड वर्क, तो दोस्तों यहाँ पे आपको ये काम आना चाहिए। इसके बाद हम बात करें एलडीसी, दोस्तों एलडीसी में मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट यहाँ पे इन्होंने मांगे हैं। तो कोई और बाकी कहीं पे मतलब फीमेल कैंडिडेट के लिए मौका नहीं है। तो यहाँ पे 12वीं क्लास और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। साथ में यहाँ पे दोस्तों इन्होंने इंग्लिश टाइपिंग मांग रखी है 35 वर्ड्स पर मिनट ऑन कंप्यूटर पे। तो दोस्तों ये आपको टाइपिंग अगर अच्छी है तभी आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, नहीं तो ट्रेड टेस्ट में आप फेल हो जाओगे। इसके बाद हम बात करें बार्बर की, तो 10वीं पास होना चाहिए दोस्तों बार्बर को भी और शुड बी प्रोफिशिएंट इन ट्रेड वर्क, तो आपको बार्बर का काम आना चाहिए और कन्वर्जेंट विथ ड्यूटी ऑफ रिस्पेक्टिव ट्रेड विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे दोस्तों इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा है 1 साल का। इसके बाद हम पेंटर की बात करें दोस्तों, तो पेंटर में यहाँ पे 10वीं पास रहना चाहिए और इसकी नॉलेज रहनी चाहिए। कारपेंटर की हम बात करें 10वीं पास और नॉलेज आपको होनी चाहिए। एमटीएस चौकीदार की भी 10वीं पास और अपने काम में यहाँ पे दक्ष रहना चाहिए। सिविलियन मोटर ड्राइवर यहाँ पे दोस्तों 10वीं पास होना चाहिए। मस्ट प्रोसेस वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर बोथ हैवी एंड लाइट मोटर व्हीकल्स, दोस्तों यहाँ पे आपके पास हैवी एंड लाइट मोटर व्हीकल्स का ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। शुड हैव एट लीस्ट 2 ईयर एक्सपीरियंस इन ड्राइविंग मोटर व्हीकल, दोस्तों 2 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा हुआ है। इसके बाद हम बात करें फायर इंजन ड्राइवर की, 10वीं पास होना चाहिए। 1 साल का यहाँ पे आपको कार्य आना चाहिए। मस्ट हैव एटलीस्ट 3 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग हैवी व्हीकल एंड बी इन
पोजीशन ऑफ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस। तो दोस्तों ये आपके 3 साल का एक्सपीरियंस और इसी के अनुसार वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। हम बात करें ट्रेड्समैन मैट लेबर की, दोस्तों यहाँ पे इसकी सबसे ज़्यादा पोस्ट है, तो यहाँ पे ओनली इन्होंने 10वीं पास मांगा हुआ है और यहाँ पे जो भी ट्रेड होगी उसमें आपको कार्य आना चाहिए। इसके बाद हम बात करें क्लीनर की, तो क्लीनर में यहाँ पे 10वीं पास और काम आना चाहिए। व्हीकल मैकेनिक में 10वीं पास और कैपेबल ऑफ रीडिंग नंबर एंड नेम्स ऑफ टूल्स एंड व्हीकल्स बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी। दोस्तों आपको मतलब नंबर्स और टूल्स के नाम एंड व्हीकल्स मतलब दोनों के नाम आपको हिंदी और इंग्लिश में पढ़ना आना चाहिए। और यहाँ पे 1 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ हिज ट्रेड। तो दोस्तों यहाँ पे 1 साल का इन्होंने एक्सपीरियंस मांग रखा है। अब यहाँ पे हम फायर इंजन ड्राइवर की हम बात करें, तो दोस्तों यहाँ पे फायर इंजन ड्राइवर में मस्ट बी फिजिकली फिट एंड कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग स्ट्रेन्यूअस ड्यूटीज़ एंड मस्ट हैव पासेड विथ फिजिकल फिटनेस टेस्ट एज अंडर। तो हाइट यहाँ पे विदाउट शूज 165 सेंटीमीटर मांगी है और प्रोवाइडेड दैट अ कंसेशन ऑफ 2.5 सेंटीमीटर इन हाइट शैल बी अलाउड फॉर मेंबर्स ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब। दोस्तों यहाँ पे अगर एसटी से आप हो तो यहाँ पे 2.5 इंच की 2.5 सेंटीमीटर का आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा। चेस्ट है 81.5 सेंटीमीटर और यहाँ फूला हुआ 85 सेंटीमीटर। वेट 50 केजी मिनिमम होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे हम इम्पोर्टेंट डेट्स की हम बात कर लें, तो यहाँ पे क्लोजिंग डेट इन्होंने दी हुई है दोस्तों, और अभी यहाँ पे इन्होंने फॉर्म सबमिट करने की डेट नहीं दी हुई है। लास्ट डेट फॉर द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन विल बी 21 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट इन द एम्प्लॉयमेंट न्यूज़, रोजगार समाचार। तो दोस्तों ये भी नोटिफिकेशन रोजगार समाचार में आएगी, तो जब भी आएगी दोस्तों उसके हिसाब से 21 दिन बाद तक आपका फॉर्म सबमिट हो जाना चाहिए। और दोस्तों मैं आपको क्लियर कर दूं, ये ऑनलाइन फॉर्म नहीं है, ये ऑफलाइन फॉर्म है। आपको ऑफलाइन फॉर्म उस पर ट्रेड का नाम लिख के किस ट्रेड के लिए आपको अप्लाई करना है, तो ऑफलाइन फॉर्म आपको सबमिट करना है दोस्तों। हम यहाँ पे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की हम बात करें, तो दोस्तों आपका पेपर होगा जिसमें यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन रहने वाले हैं करीब 150 क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपके रहेंगे और 25, 50, 50, 50। तो दोस्तों यहाँ पे 150 क्वेश्चन रहने वाले हैं। 2 घंटे में आपको यहाँ पे हल करना पड़ेगा। नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी दोस्तों, पेपर दोनों लैंग्वेज में रहेगा, हिंदी और इंग्लिश में, और 0.25 मार्क्स की माइनस मार्किंग भी यहाँ पे रहने वाली है। इसके बाद दोस्तों हम बात करें कि इस जो आपका फॉर्म रहेगा तो फॉर्म को आपको कहाँ भेजना है। तो दोस्तों यहाँ पे 2 एड्रेस दिए हुए हैं। ऑफलाइन फॉर्म है तो इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है द प्रीसाइडिंग ऑफिसर सिविलियन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड CHQASC सेंटर साउथ 280C आगरम पोस्ट बेंगलोर 7। तो यहाँ पे दोस्तों 2 तरह की पोस्ट है ना, तो उसके लिए यहाँ पे अलग अलग जोन में है। तो फॉर कुक CCI LDC टिन स्मिथ बार्बर एंड ट्रेड्समैन मेट लेबर एंड, मतलब अगर आपने इतनी पोस्ट के लिए फॉर्म भर रहे हो, फॉर कुक CCI LDC टिन स्मिथ बार्बर और ट्रेड्समैन, तो आपको यहाँ पे ये जो एड्रेस दिया है ऊपर, द प्राइसाइडिंग ऑफिसर सिविलियन डायरेक्ट, तो दोस्तों आपको इस एड्रेस पे आपको यहाँ पे भेजना है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे MTS चौकीदार, सिविल मोटर ड्राइवर, फायर इंजन ड्राइवर, फायरमैन, क्लीनर, व्हीकल मैकेनिक, पेंटर और कारपेंटर, अगर इन सब ट्रेड के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो द प्रेसाइडिंग ऑफिसर सिविलियन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड CHQASC सेंटर नॉर्थ 180C आगरम पोस्ट बेंगलोर 7, यहाँ पे आपको इसको भेजना है दोस्तों। 180C और 280C और साउथ और नॉर्थ का अंतर है दोस्तों तो ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप ज़रूर इसमें फॉर्म भरिए। फॉर्म को दोस्तों यहाँ पे ऑफलाइन ही भरना है और यहाँ पे ध्यान रखना दोस्तों कि एक ही आपको फॉर्म अप्लाई करना है, चाहे आप सभी ट्रेडों के लिए एलिजिबल हो, लेकिन आपको फॉर्म यहाँ पे एक ही भरना है दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। Thank you so much.